अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, जिसमें सर फहरिस्त जो खबर वो मुझे कबूतर ने बताई वो ये बताई कि चौधरी शुजात हुसैन जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, उनके और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जल्द ही एक मुलाकात होने को जा रही है। तो हम दोनों एतराफ़ से, जो एक उनकी तरफ से भी दो फ़र्द हैं और दो शुजात साहब की तरफ से भी हैं और नवाज शरीफ साहब की तरफ हैं, जिनके दरमियान इब्तदाई तौर पर मुलाकात हो चुकी है। और अब मुस्लिम लीग काफ का इल्हाक कह लें या ज़म कह लें, दोनों में से एक चीज़ जो है वो बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून के साथ होने जा रही है। और उसमें सीट एडजस्टमेंट जो है वो, उसमें 3 टिकटें जो हैं वो इब्तदाई तौर पर मेरे कबूतर का दावा है कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मांगी गई हैं, और जिसमें वो चीमा साहब हैं और चौधरी शुजात के दोनों बेटे हैं। 3 सीटें उन्होंने मांगी हैं। ये 3 सीटों पर एडजस्टमेंट जैसे ही फाइनल होती है, मुस्लिम लीग काफ जो है वो ज़म हो जाएगी नून लीग में, और एक तजवीज़ है कि इसमें इल्हाक होगा। तो इस पर इब्तदाई बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। बहुत जल्द इस बारे में मेरे कबूतर का दावा है कि हतमी फ़ैसला सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने MQM के साथ सियासी इत्तेहाद कर लिया है, जबकि नवाज शरीफ साहब रवां हफ्ते में ही बलूचिस्तान का दौरा करेंगे, जहां पर वो बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी और एक दो और धड़ों से मुलाकात करके उनको भी अपने साथ मिलाएंगे। और ये दौरा जो है वो सियासी तौर पर मुस्लिम लीग अपने आप को बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने के लिए एक पेशरफ के तौर पर सियासी पार्टियों से रब्ते कर रही है। तो ये एक दो चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मेरे कबूतर ने ये बताया है कि मुस्लिम लीग नून की के एक अहम इजलास में एक पार्टी अहदेदार ने जब नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि हमें PTI के साथ भी बात करनी चाहिए सियासी तौर पर, तो उसको खासी झाड़ पड़ी। जबकि उनकी हमायत में जो दूसरा कोई पार्टी अहदेदार था जो बोलना चाह रहा था, वो भी बोलते बोलते रह गया, और दोनों ने ही बात करनी थी, जिसमें से एक ने की, और खासी झाड़ उसको पलाएगी नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि इस बारे में वो बिल्कुल कोई बात सुनना और करना नहीं चाहते। वो हमारे सियासी हरीफ हैं और इस तरह की पार्टी के अंदर कोई बंदा भी सोच ना रखे। और पीपल्स पार्टी से तहत शायद वो बिलावल भुट्टो ने खुद ही कह दिया है, लेकिन PTI के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है इंतहाई सख्त मौक़िफ़ है, जिसमें वो किसी तौर पर लचक दिखाने को तैयार नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो थी वो मेरे कबूतर ने मुझे बताई, तो मैंने आप तक पहुँचाया। इसके साथ साथ PTI के रहनुमा अली नवाज अवान साहब और चीमा साहब, ये दोनों मानसेरा के एक इलाका है बटल, जिनमें मैं गुज़श्ता दिनों जब मैं अपने भाई के इलाज के लिए फारिज सेंटर गया था, जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी, वीलॉग बनाया था, वहाँ पर उसके करीब जो इलाका है बटल शहर, मैंने वहाँ पे भी मैंने विज़िट किया। एक खूबसूरत इलाका है। वहाँ से PTI के ये दोनों रहनुमा गिरफ़्तार हो चुके हैं। ताहम इनकी गिरफ़्तारी के लिए जो मुतल्लिका हकाम थे, उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत सारे जो PTI के अहम तीन अहदेदार थे उनसे पूछताछ की थी, और ये काफ़ी अरसे से रिपोर्ट थे, और इन पर भी 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर हंगामा रही और जलाओ घराव के मुकदमात दर्ज थे, और ये रिपोर्ट थे। तो ये भी अब गिरफ़्तार हो चुके हैं। देखते हैं कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कब सामने आती है। इसके साथ साथ जो एक इशू, काफ़ी हार्ड इशू जो है वो सामने आया हुआ है इन दिनों में, वो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक का। ताहम आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंज़मामुल हक का एज चीफ सेलेक्टर जो इस्तीफ़ा था वो मंजूर करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक TV प्रोग्राम में कहा था कि मेरा इस्तीफ़ा अभी तक कबूल नहीं हुआ, और ये भी एक अभाम पैदा कर रहे हैं और मुझे कमेटी बुला नहीं रही, जबकि क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ था कमेटी ने बुलाया और वो आए नहीं। दोनों में से कौन सच्चा कौन झूठा है, ये एक अलग स्टोरी है। तो हम चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और ज़का अशरफ साहब के दरमियान जो जंग है वो खासी तवील और खासी खौफनाक हद तक आगे जा चुकी है। दोनों के इल्ज़ामात एक दूसरे पर, ज़का अशरफ साहब की तरफ से इल्ज़ामात नहीं हैं,
وہ تو کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ کمیٹی کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے انہیں بلا رہے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے نہیں بلایا۔ اور ذکا اشرف صاحب اپنی کرسی بچانے کے لیے فکر میں ہیں، وہ صرف 120 دنوں میں کر کے لیں گے، اور وہ اپنی کرسی کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، جبکہ میں نے ٹیم کے لیے بہت کام کیا ہے، لیکن میرا استعفیٰ بھی منظور نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ہم رکھنا چاہتے ہیں، جب کرکٹ بورڈ کا یہ موقف تھا کہ ہم ان کو زمام الحق کو جو کمیٹی ہم نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے اس پہ بلا رہے ہیں، اس میں آ کے موقف دیں، اس کے بعد کمیٹی کی جو سفارشات ہوں گی اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے کہ انہیں ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اس کا استعفیٰ منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تاہم انضمام الحق کا آج استعفیٰ منظور ہو گیا ہے، تو منظور ہونے کے بعد اب ان کی پوزیشن وہ نہیں رہی، اب انہیں کمیٹی میں آ کر اپنے پر لگے الزامات کا دفاع کرنا ہوگا۔ دفاع کیے بغیر اب ان کے پاس بھی چارہ نہیں، جب کرکٹ بورڈ جو ہے اب جو رستہ ہموار کر رہا ہے وہ کر رہا ہے شاہد افریدی صاحب کے لیے، جن کے بارے میں آئندہ چند دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ چیف سلیکٹر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تاہم میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ چیف سلیکٹر ہوں گے۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح میں کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ ٹھیک اور صحیح لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا کہ میں وہ بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں جو میرا کبوتر تحقیق کے بعد لاتا ہے، اس لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کل انشاءاللہ نئی خبر اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔